दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जिसे देखकर पूरे परिवार की सांसें थम जाती हैं। घर के बीचों बीच सब लोग खड़े हैं और सामने अनु हाथ जोड़कर खड़ी है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, आवाज कांप रही है और दिल टूट चुका है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अनु किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि मजबूरी में मीरा से माफी मांग रही है। दूसरी तरफ मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे उसे वही मिल गया हो जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। वह घमंड से सबकी तरफ देखकर कहती है, देख लिया ना सबने। आखिर झुकना तो अनु को ही पड़ा। यह सुनते ही अनु की आंखों में दर्द और अपमान साफ दिखाई देने लगता है। तभी आर्यवर्धन आगे बढ़ता है और सख्त आवाज में कहता है, अनु, अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें मीरा से माफी मांगनी ही होगी। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि आर्यवर्धन एक दिन अनु के खिलाफ खड़ा दिखाई देगा। अनु कांपती हुई आवाज में कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया आर्य। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं माफी मांग लेती हूँ। यह कहते हुए वह मीरा के सामने हाथ जोड़ देती है। मीरा के चेहरे पर जीत की मुस्कान और गहरी हो जाती है। उसे लगता है कि आज उसने सिर्फ अनु को नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी हरा दिया है। लेकिन कहानी का असली तूफान अभी शुरू होना बाकी होता है। उसी समय परिवार की एक बुजुर्ग महिला कहती है कि सच चाहे जितना छिप जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। मीरा यह सुनकर घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। उधर अनु अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि जिस आर्यवर्धन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, आज उसी ने बिना सच जाने उसे दोषी मान लिया। तभी उसे याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से मीरा लगातार उसे उकसा रही थी, धमका रही थी और हर बार किसी न किसी तरह उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। अनु समझ जाती है कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में खड़ी आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही होती है। वह खुद से कहती है, आज अनु ने माफी मांगी है, कल वह इस घर से भी चली जाएगी। लेकिन तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, झूठ की जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। यह पढ़ते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। उधर आर्यवर्धन भी बेचैन हो जाता है। बाहर से वह सख्त दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अनु की आंखों में दिखा दर्द परेशान करने लगता है। वह बार बार उसी पल को याद करता है जब अनु रोते हुए कह रही थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। धीरे धीरे उसके मन में शक पैदा होने लगता है कि कहीं वह बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर बैठा। इसी बीच परिवार का एक सदस्य आर्यवर्धन को एक वीडियो दिखाता है। वीडियो अधूरा होता है, लेकिन उसमें साफ दिखाई देता है कि जिस घटना के लिए अनु को दोषी ठहराया गया, उसमें मीरा पहले से मौजूद थी। आर्यवर्धन की आंखें फैल जाती हैं। वह समझ नहीं पाता कि आखिर सच क्या है। दूसरी तरफ मीरा को भी पता चल जाता है कि कोई उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। अब पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई देता है। वह अनु को फिर से धमकाने की कोशिश करती है और कहती है, अगर तुमने मुंह खोला तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस बार अनु पहले वाली अनु नहीं होती। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह हिम्मत दिखाई देती है। वह मीरा की तरफ देखकर कहती है, आज मैंने माफी मांगी थी क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा झूठ के सामने झुकती रहूंगी। यह सुनकर मीरा एक पल के लिए सन्न रह जाती है। उसी समय आर्यवर्धन वहां पहुंच जाता है और दोनों की बातें सुन लेता है। अब उसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और पछतावा तीनों दिखाई दे रहे होते हैं।
मीरा समझ जाती है कि उसका खेल हाथ से निकल रहा है। वह तुरंत कहानी बदलने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यवर्धन पहली बार उससे सवाल पूछना शुरू कर देता है। पूरे परिवार के सामने माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि कोई कुछ बोल नहीं पाता। तभी एक और बड़ा खुलासा सामने आता है। जिस सबूत के आधार पर अनु को दोषी माना गया था, वह सबूत नकली निकलता है। यह सुनते ही परिवार के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, बल्कि सच सामने आने की उम्मीद के होते हैं। मीरा पीछे हटने लगती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसे महसूस होता है कि अब उसका बनाया हुआ झूठ का महल टूटने वाला है। और फिर कहानी के आखिरी पल में आर्यवर्धन अनु की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। वह धीमी आवाज में कहता है, शायद मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, अनु। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है, जबकि मीरा के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका होता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और एक नया शख्स घर में प्रवेश करता है, जिसके हाथ में मीरा के खिलाफ ऐसे सबूत होते हैं जो पूरे खेल को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। स्क्रीन वहीं फ्रीज हो जाती है और सवाल छोड़ जाती है, क्या अब मीरा का असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्या आर्यवर्धन अनु से माफी मांगेगा? और क्या यह परिवार आखिरकार सच और झूठ की इस लड़ाई का अंत देख पाएगा, या फिर कोई नया तूफान सब कुछ बदल देगा? लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। जैसे ही वह नया शख्स सबूतों के साथ घर में प्रवेश करता है, पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। वह सीधे आर्यवर्धन के सामने एक फाइल रख देता है और कहता है, जिस सच को तुम झूठ समझते रहे, वह आज तुम्हारे सामने है। आर्यवर्धन कांपते हाथों से फाइल खोलता है और उसमें मौजूद तस्वीरें, कॉल रिकॉर्ड्स और दस्तावेज देखकर हैरान रह जाता है। हर सबूत मीरा की साजिश की तरफ इशारा कर रहा होता है। अनु की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है, जबकि मीरा पहली बार पूरी तरह घबराई हुई दिखाई देती है। वह बार बार खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके झूठ एक एक करके टूटने लगते हैं। तभी दादी गुस्से में कहती हैं, जिस लड़की को हमने बेटी समझा, उसने ही इस परिवार को तोड़ने की कोशिश की। यह सुनकर मीरा की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन तभी वह एक आखिरी चाल चलती है और ऐसा राज सामने लाने की धमकी देती है जो पूरे परिवार को फिर से हिला सकता है। अब सबकी नजरें आर्यवर्धन पर टिक जाती हैं, क्योंकि अगला फैसला वही लेने वाला होता है। क्या वह अनु पर पूरा भरोसा करेगा या फिर मीरा का नया खुलासा सब कुछ फिर से बदल देगा?